आई एम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा बॉडी फैट का बढ़ने का कारण क्या होता है। 7 मेन रीज़न जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत बार हमें ये चीज़ पता भी नहीं होती। हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, इससे थोड़ी ना बढ़ सकता है। बट ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर ये 7 में से कोई भी अगर आप गलती कर रहे हैं, इसमें से आई गेस 3 से 4 गलतियाँ तो हम करते ही हैं, तो इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पर लेके जाना है, तो मैं सबसे पहले बता दूँ, बहुत लोगों को लगता है कि यार जंक फूड खाने से, ओवर ईटिंग खाने से ना हमारा वज़न बढ़ता है। इनफैक्ट ये माना गया है, सही बात भी माना गया है, लेकिन बहुत लोगों का एक कारण और भी होता है। वो क्या होता है पता है? बहुत लोगों को लगता है मैं तो कुछ खाता भी नहीं, फिर भी मेरा वज़न क्यों बढ़ता है? लेकिन ये सही है, ये क्यों बढ़ता है? आज इसके बारे में बात करेंगे। ना खाने की वजह से भी वज़न बढ़ने का कारण बढ़ता है और वो क्यों बढ़ता है? तो सबसे पहले बता दूँ ना, सबसे सिंपल सिंपल चीज़ है ओवर ईटिंग। ये हम सबको पता है कि ज़्यादा कैलोरी खाने से फैट स्टोरेज में चला जाता है। आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे कैलोरी खा रहे हैं, आपके खानों में कैलोरीज़ वाला खाना है ना, वो एट लास्ट आपका बॉडी वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप क्या चेक करिए, क्या बर्गर एक बार खाने से वज़न बढ़ता है? मुझे तो नहीं लगता नहीं बढ़ता। अगर आप लगातार खा रहे हैं, तो वो 100% बढ़ने का काम करेगा। तो आपको इस चीज़ पे ख़्याल करना पड़ेगा। स्टमक को फुल होने के बाद भी हम लोग कभी-कभार खा लेते हैं। आपने कभी चेक किया होगा, अगर खाना अच्छा बना हो, तो हमारी क्वांटिटी 2 रोटी या 2 से 2 चीज़ों की होगी, 2 रोटी की होगी। लेकिन अगर अच्छा बना होगा तो 5-6 दबा लेते हैं। लेकिन एक बार करने से नहीं होता, उसको थोड़ा-सा मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ख़्याल करिए, बहुत बार कैसा होता है कि हम खाना खा के उठे और बोला कि थोड़ा-सा मीठा खा लेंगे क्या? और हम उसको ओवर ईटिंग में चले जाते हैं और ज़्यादा मीठा खाने से ओवर फैट बढ़ने का कारण भी होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? पोर्शन को कंट्रोल करिए और क्लीन ईटिंग करिए। आप चेक करिए, आपकी थाली में न्यूट्रिशन वाला खाना है क्या? आप चेक करेंगे आपके खाने में न्यूट्रिशन वाला खाना मिलेगा ही नहीं। हमें लगता है दाल, चावल, रोटी, भाजी, इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मगर आप ये ख़्याल करिए, आप इसमें चेक करेंगे ना साइंस में, तो आपको पता चलेगा कि जब खाना कुक्ड हो जाता है ना, तो जितना उसका प्रोटीन रहता है, विटामिन्स रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो 1% होता है ना, वो 0.25 हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उसका आधा वो भी बचता ही नहीं है। चावल में आप चेक करेंगे तो 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं, न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने खानों में न्यूट्रिशन वाला खाना चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मैं खा क्या रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ। दूसरा होता था फिज़िकल एक्टिविटी की कमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के ज़माने में ना हम अपने बच्चों को, जैसे आप देखेंगे जितनी भी जनरेशन है, जो पहले वाले जनरेशन में अपने बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे, वेल एजुकेटेड करके रखते थे। तो क्या हो गया इससे? इससे उनको सीटिंग वाला जॉब मिल गया। और क्या बहुत लोग ड्राइविंग वाला जॉब भी करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सीटिंग वाले जॉब से ना आपका उठना कम हो जाता है। आप देखें वर्क फ्रॉम होम होता है और ऑफिस में एक बार एंटर कर गए ना, अगर आप 10 बजे बैठ के सीधा 7 बजे 8 बजे उठते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं मिलता मूवमेंट करने का भी। इससे क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं ना, वो कैलोरी जमा करने लगता है और ये बहुत बड़ा बात है। आप खर्च करते ही नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता ही नहीं है। तो इनफैक्ट आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है। और मैंने ना एक जगह पढ़ा था शिकागो में, और ये आपको ध्यान से रखना है कि जो ज़्यादा बैठता है, अगर वो मूवमेंट नहीं करता ना, वो स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और आप ये चेक करिए, अगर एक सिगरेट भी पी रहे हैं और अगर आप बैठे रह रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस वाला काम करता है। अभी एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि आप कैलोरी इंटेक को, बोला ना, अपनी मूवमेंट को बढ़ाइए, अपने वर्कआउट को बढ़ाने का काम करिए। एक एग्जांपल करिए, अगर आपके बाहर घर में कोई सिंटेक्स का टाकी है, उसमें आपने पानी भरा, वो खाली हुआ, फिर भरा, उसी तरह का हमारा शरीर भी होता है। आप चेक करेंगे ना, हम जो खाना खाते थे, हमने 1500-1800 कैलोरी का खाना खा लिया, और आप चेक करिए आपने 200 से 300 कैलोरी घटाया, अब वो कहाँ जाएगा 1200 कैलोरी? वो कहीं न कहीं तो स्टोर हो जाएगा। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने मूवमेंट नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में बॉडी फैट का परसेंटेज बढ़ने लगता है। तो आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी काम है। अभी सॉल्यूशन क्या है? फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। सुबह का मूवमेंट करना चाहिए। थोड़ा-सा बोलते हैं ना हार्ड वर्कआउट, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, डिप्स हो गया, बोलते हैं ना उठक-बैठक हो जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे चेक कर सकते हैं और डेली हर पोर्शंस में 5 दिन में लगातार ये ईज़िली यूट्यूब पे आपको मिल जाता है कि कैसे अपनी बॉडी को फिट रखने का काम कर सकते हैं। और एक सबसे बेसिक चीज़ है, दौड़ना नहीं है, 8000 कदम। शुरुआत में शायद आप 8000 कदम नहीं चलते होंगे, बट ट्राई करिए। अगर आप घर से नीचे उतर रहे हैं, तो सीढ़ी पकड़ के उतरिए। सीढ़ी चढ़ने का इस्तेमाल करिए। कि अगर आपका फ्लैट है, अगर आप थोड़ा-सा, जैसे आप ऑफ़िस जा रहे हो, तो थोड़ा-सा वर्कआउट का टाइम बढ़ाइए, जैसे चलने का स्टेप बढ़ाइए। शुरुआत में शायद आप 2-3 हज़ार कदम चलते होंगे, लेकिन आप जब चेक करेंगे ना, उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते जाएँगे, जहाँ-जहाँ आप गैप करें। जैसे ऑफ़िस में बैठे हैं, थोड़ा-सा मूवमेंट कर लें, आधा घंटे बाद चलो पानी लेने चले जाइए, खुद चले जाइए, उठ के लेने चले जाइए। कोई भी काम करिए ना, आप खुद सर्व करिए।
खुद से करेंगे ना थोड़ा-सा मूवमेंट बढ़ेगा और धीरे-धीरे देखेंगे ना आपका थोड़ा-सा बोलते हैं ना मूवमेंट बढ़ने से आपकी बॉडी में जो बोलते हैं ना दर्दपना भी होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो आपको ये ख़्याल करना है कि मुझे किसी भी तरह 10,000 स्टेप तक पहुँचना है डेली रूटीन में और आप चेक करेंगे धीरे-धीरे आप बेहतर चले जाएँगे और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज़्म जो स्लो हो रहा है ना वो धीरे-धीरे फ़ास्ट होने लगेगा। तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। आप चेक करिए आप सुबह प्रोटीन में क्या खाते हैं? हम सुबह उठते ही चाय ये सब खा लेते हैं, उसमें क्या प्रोटीन है क्या? जो आप नाश्ता लेते हैं इडली, पोहा उसमें प्रोटीन है क्या? उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। लो प्रोटीन आप समझ सकते हैं लो प्रोटीन इज़ इक्वल टू मसल लॉस और प्लस फैट गेन। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो आपकी बॉडी में मूवमेंट वाला काम ही नहीं होगा और इससे क्या होगा? इससे आपका मसल्स लॉस होगा, मसल टूटने लगेगा और फैट गेन बढ़ने लगेगा। जितने मतलब ना जितना भी आप प्रोटीन लोगे, जैसे ना जितना कम प्रोटीन लोगे उतना मसल लॉस होगा, उसके साथ वेट गेन करने का काम करे। एग्ज़ाम्पल आप सोच लीजिए अगर आप शुगर वाला आइटम खा रहे हो तो क्या करता है बॉडी में स्पाइक करता है, शुगर का स्पाइक होता है। चेक करेंगे बाद में आपका क्रेविंग बढ़ने लगता है और क्या होता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगा और सेम वही आप जितना भी प्रोटीन कम लेते हैं तो आपका उतना मसल लॉस होता है और जिसकी वजह से फैट बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा ख्याल करिए प्रोटीन फैट वाला लेना ही मतलब आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। ये हमारी वही बहुत जगह मिथ होता है कि यार प्रोटीन अच्छा नहीं रहता हमारी बॉडी में क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं ले बट आपको प्लांट बेस्ड बोलते हैं ना प्रोटीन लेना पीढ़ी का आशा नंबर 1 लेना है जो आपकी बॉडी को डाइजेस्टेबल हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा हर्बल लाइफ का शेक है वो क्या है? पीढ़ी का आशा नंबर 1 है, डाइजेस्टेबल है और मैं आपको बता दूँ इतना चेकअप करने मतलब इतना एफएसएसआई सब फूड चेक करने के बाद आपके पास आता है। इससे बेहतरीन न्यूट्रिशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप चेक करेंगे फार्मूला ओवल में 5 ग्राम मिल जाएगा और चेक करेंगे इसमें क्या नाम है प्रोटीन में आपको 5 ग्राम मिल जाएगा और शेकमेट में 1 स्कूप में 10 ग्राम मिल जाएगा। आप चेक करें 20 ग्राम अगर वही आप 3 ग्राम मिला रहे हैं आपको लगभग आप अगर शेक्स प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं 30 ग्राम का प्रोटीन आपको मिलने का और मतलब अच्छा मिलने का अनुमान रहता है। अगर आप 80 किलो के हैं ना तो आपको बेसिक चीज़ बोलते हैं अगर आप वर्कआउट नहीं करते आप बहुत जिम वाले नहीं है ना तो बेसिक वाले लोगों को 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मगर आप चेक करिए हम इंडियंस इतना लेते ही नहीं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको 20 किलो वजन कम करना है अगर आपका 80 किलो आपको अगर आइडियल वेट पर आना है 60 किलो पे आना है तो कम से कम आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। मगर आप चेक करिए आप ले पा रहे हैं क्या? 2 टाइम शेक भी लेंगे ना अगर इतना जो मैं बता रहा हूँ 2 टाइम 2 प्रोटीन ले लो, 2 एक शेक समेट ले लो, 3 फार्मूला 4 फार्मूला फार्मूला 1 डाल दो फिर भी कितना पहुंचेगा? आप बहुत होगा तो 55-60 तो बाहर से भी आपको सोर्स लेना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कहाँ मिल सकता है जैसे दालें हो सकती हैं, सोयाबीन हो सकती हैं, जैसे चना, मूँग, मटकी इसको भिगा के आप खा सकते हैं। आलमंड हो गया, एग्स हो गए, नट्स हो गया जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, सीड्स हो गए जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, गावा हो गया, टोफू पनीर हो गया, पंपकिन सीड्स, योगर्ट ये सब आपको अपनी डेली रूटीन में इसको डालना पड़ेगा तब आपकी बॉडी में फिटनेस है। एक जर्नी होती है अगर आपको अपने सही में अपने शरीर को फिटनेस लेवल पे लेके जाना है इन फ्यूचर अगर आपको बीमार नहीं होना है। तो ये क्या होता है ना और बता दो शेक है ना हमारी हंगर को कम करने का काम करता है। हम देख करते हैं हमारा हमारा हमेशा मंचिंग करने का काम करे मगर आप शेक पी लेंगे फुलफिल कर लेंगे और आप फ्रूट्स खा लेंगे, फ्रूट्स के बाद आप सलाद खा लेंगे जैसे खाना खाने के 1 घंटा पहले आप देखेंगे आपका पेट है ना दिन ब दिन फूला पूरा अगर अच्छे से खा रहे हैं और 7 बजे आप खाना खा के अपना काम खत्म कर देते हैं ना तो सीरियसली शुरुआत में शायद तकलीफ होगी लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे आप एक फिटनेस लेवल पे जाएंगे 3 महीने बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। शायद शुरुआत में आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन धीरे 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 सब लोग खुद पूछेंगे कुछ तो अलग कर रहा है क्योंकि आपकी फेस में वो ग्लो दिखने का काम करेगा। चौथा चीज़ होता है हार्मोनल इनबैलेंस जैसे किसी लेडीज़ को होता है थायराइड का होता है आजकल जेंट्स को भी बहुत इंसुलिन इश्यूज हो जाते हैं फैट बढ़ता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। थायराइड की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट देखा गया जिसका कार्टिसोल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उसके एस्ट्रोजन लेडीज का बढ़ता है और सबसे ज़्यादा लेप्टिन करने का बढ़ता है तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो सोल्यूशन क्या है? राइट न्यूट्रिशन आपको चाहिए प्लस एक्सरसाइज चाहिए इज इक्वल टू चेकअप चाहिए। बॉडी का चेकअप बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो रही है। और मैं आपको बता दूं अगर आप शरीर को अच्छा खाना देते हैं अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना देते हैं ना आप चेक करेंगे बॉडी अपने आप ठीक करने का काम करता है। मगर हम क्या करते हैं ओवरऑल आप चेक करिए आप कैलोरीज वाला खाना ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से हमें बचना है। वो गलती उसको होता है ना एक बार अगर आपने गलती कर भी ली ना उसे रिवर्स करना ज़रूरी है। नहीं तो हमको ना चल एक बार एक दिन गलती हो तो लगातार आप पूरा दिन गलती करते तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको ये चेक करना है कभी एक चीज़ गलती अगर आपके मुंह में आप चेक करिए मेरे खाने के लिए है क्या इसमें क्या मिलेगा उसको गूगल में डालेंगे ना तो गूगल बाबा सब बता आजकल तो एआई हो गया जो बहुत अच्छी तरीके से आपको डेफिनेशन बताए कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा है तो ये आपको हमेशा क्या करना है और एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं जैसे कोई लेडीज़ है
कोई लड़का है, देखेंगे ना, अगर उसने पूरे साल में पढ़ाई अच्छे से की है, डेली वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या लगता है वो एग्ज़ाम में कितना कॉन्फिडेंस होगा? 100% कॉन्फिडेंस होंगे, 1-2 क्वेश्चन तो फिर भी वो कहीं न कहीं से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अचानक पढ़ने लगे, तो क्या लगता है? परेशान हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल हो जाएगा। तो आप हमेशा ख्याल करिए, फ़िटनेस लेवल क्या होता है ना, आपको डेली अपने आप को झोंकना पड़ता है, डेली अपने आप को एक कमिटमेंट में लेके आना पड़ता है, डेली आपको सेल्फ डिसिप्लिन पे लाना पड़ता है, तब जाके वो फ़िटनेस लेवल आता है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि तो आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना है तो। अगर बोलते हैं ना, बहुत लोग, अगर आप चेक करिए, अगर जो इंसान डेली फ़िटनेस लेवल पे जा रहा है, अगर वो अपनी बॉडी का चेकअप कराने का काम करे, तो क्या लगता है उसको, डर लगेगा? नहीं लगेगा। उसको पता है कि मेरी बॉडी में मैं प्रॉपर डाइट कर रहा हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, तो मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक रहेगा। तो आपको ये ख्याल करें, जो पीसीडी हो, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना वाला खाना ज़रूरी होता है। पाँचवाँ होता है प्रॉपर स्लीप लेना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, 6 घंटे का नींद भी तो बहुत होता है, बट ये सबसे बड़ी गलत बात है। आज मैंने एक चीज़ रीड की थी सुबह-सुबह मॉर्निंग में, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी, और जो मैं आपको अब ये स्लीपिंग के बारे में बताने वाला। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है। जो सोचते हैं ना 7 घंटे की नींद, तो 7 घंटे की नींद नहीं ले। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं लेते, तो फैट बढ़ने का कारण भी यही बढ़ता है। अब मैं बात बताता हूँ, स्लीप है ना, एक एक्सरसाइज़ है, जो आपकी बॉडी का बोलते हैं ना फैट प्रोपोर्शन भी कम करने का काम करता है। लेकिन सही समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। आप अपने चेक करिए, अगर आप कोई भी सक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी अगर जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, अगर बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं नींद हराम है। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, आपको पता नहीं है एक्शन क्या लेना है, आपको आगे करना क्या है, क्योंकि दिमाग का संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? उसके लिए नींद बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी वाला नींद सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है कि नींद बहुत ज़रूरी है। तो और मैंने मतलब शिकागो में ना एक स्टडी हुआ था कि 2 लोगों का ना ग्रुप बनाया गया, जैसे 12 से 7 सोने वाले, और 10 से लेके 10-15 के बाद से 5 बजे तक, 5-15 तक सोते थे। ऐसा 7 घंटे का स्लीप बनाया था। तो आप रिज़ल्ट सुन के हैरान हो जाएँगे। तो 10-15 से लेके 5-15 तक सोने वाले थे ना, उनका जो इंसुलिन का सेंसिटिव था ना, वो बढ़ गया था। मतलब वो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया था। और वही 12 से 7 वाले लोग हैं ना, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न था ना, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाया। और मैं आपको बता दूँ, बॉडी जो है ना, 12 से 1 के बीच में पहले बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। जो आपका गट हेल्थ होती है, जो आपका लीवर होता है, जो आपकी पेनक्रियास होती है ना, ये काम करना 12 से 1 के बाद बंद कर देते हैं। तो आपको जो सफाई वाला काम होता है ना, 12 से 1 के बीच में होता है। तो मतलब आपको साढ़े 10 बजे वाला काम सोना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग हैं ना, अलार्म लगाने का काम करते हैं कि यार मैं उठने का अलार्म लगूँ। मगर स्लीपिंग पोर्शंस वालों को नहीं मालूम आप कौन से टाइम पे सोए थे, आपने डीप स्लीप लिया था क्या? डीप स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है, मगर हम डीप स्लीप लेते ही नहीं हैं। तो आपको ये चेक करना चाहिए, आपको उठने का अलार्म नहीं लेना, सोने का अलार्म लगाना है। जब आप सोने का अलार्म लगाएँगे ना, तो अपने आप उठने का प्रोपोर्शन, शुरुआत में कोई बोलता है मुझे नींद नहीं आती, आप 15 दिन, 1 महीना करिए तो सही। धीरे-धीरे बॉडी को भी पता चल जाएगा, है भाई ये टाइम पे ये सो जाता है। तो सिर्फ़ मोबाइल को साइड कर देना है, डीपली एक अच्छा सोचना है, अच्छा विज़न करना है, मैनिफेस्ट करना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, और देखो धीरे-धीरे सब होने लगता है। छठी चीज़ होती है स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग की वज़ह से। अगर इमोशनल खाना भी खा रहे हो ना, कभी-कभार कैसा होता है कि हम आईपीएल मैच देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद भी खा रहे हैं, आजकल आईपीएल चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, बेली फैट बढ़ने, हमको पता ही नहीं चलता, हम टीवी देखते-देखते कितना खा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ करो ना, तो एंटरटेनमेंट बंद करिए और खाने पे फोकस करिए। तो जब खाने पे फोकस करेंगे ना, तो बराबर आप च्यू करके खाते हैं। तो आप ये ख्याल करना, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी बेली फैट बढ़ेगा, काम करेगा, और आपको लगेगा कि मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, मतलब आप चेक करेंगे कि नहीं यार मैं तो कुछ खा नहीं रहा, फिर भी मेरा बेली फैट कर। आप ये ख्याल करिए, स्ट्रेस भी आपका फैट बढ़ाने का काम करता है। तो डेंजर ये है कि आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, आप स्ट्रेस की वजह से परेशान रहते हैं कि यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं ये करना चाहता था, मैं वो, तो ओवरथिंकिंग बहुत चले जाते हैं। तो इसकी वजह से स्ट्रेस, तो छोटी-छोटी बात को सोचना नहीं है, और जितनी बातों को आप सोचोगे उतनी तकलीफ होती चली जाएगी। तो आपको लेट गो करना बहुत सुने। सबसे सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। आप बोले यार खुशी कैसे हो सकती है? मिसे तो आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए, अपने विज़न के बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ा कैसे बन सकता हूँ, अपने अपने आप के लेवल को कैसे बढ़ा सकता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, अपने स्किल को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसके बारे में सीखना बहुत, जितना आप सीखेंगे ना, तो आपको अगर आज मूड खराब है ना, तो धीरे-धीरे आपका मूड सही होने लगेगा। ये शायद शुरुआत में आपको मज़ाक लग रहा है, मगर धीरे-धीरे आप चेक करेंगे ना, आपका बॉडी का प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरीके से होने लगेगा। तो आपको इमोशनल ईटिंग नहीं करना है, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सोच समझ के, आपकी बोलते हैं ना जो स्टमक होता है ना, जैसे एक प्रोपोर्शन होता है, तो उसको थर्ड फोर्थ ही खाना है, मतलब 25 पैसे आपको छोड़ के रखना है, और 8 के 7 के पहले खा के खत्म करना है।
है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 7वाँ चीज़ होती है वाटर इनटेक। हम वाटर इनटेक पीते ही नहीं, हमें लगता है यार 1 घूँट पी लिया बहुत हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वाटर हमारी बॉडी को कचरा साफ़ करने का काम है। आपका जो लो स्लो मेटाबॉलिज़्म कर देता है, अगर आप पानी बराबर नहीं ले रहे, तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 20 किलो में 1 लीटर पानी बहुत ज़रूरत है। अब एक प्रोपोर्शन मान लिया, जब भी आप उठेंगे ना, हर 1 घंटे में 1 ग्लास पीना है। मतलब आपको दिन भर में 8 से 9 ग्लास, 7 या 8 ग्लास पी सकते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और कचरा निकलने का काम होता है। अभी बोलेंगे यार पानी क्यों इतना पीऊँगा, कैसे पीऊँगा? तब तो पहली बात आपको चाय से हटना पड़ेगा। हर्बल लाइफ का ऐप है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है और आपको एनर्जेटिक बनाने का काम करता है। अब ये सबसे बड़ी बात है, आपको इसको पहले सुबह-सुबह मॉर्निंग में लेना है। इसके साथ आप हर्बल लाइफ का एलो कंसंट्रेट ले सकते हैं, जो आपकी गट हेल्थ को साफ करना है। और एलोवेरा को ना, आपको तो आयुर्वेदिक में कहा गया क्या है पता है? आयुर्वेदिक में कहा गया है कि सबसे सुपर फूड्स माना गया है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि एलोवेरा का ले सकते हैं, जो अगर लेना इंटरेस्टेड है तो उसमें आपके देखना धीरे-धीरे आपकी बॉडी का लेवल चेंज हो जाएगा। इसके साथ एक सिंपली प्रोबायोटिक होता है। हमारा अगर बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा रहेगा ना, तो हमारे बॉडी का प्रोपोर्शन अच्छा नहीं रहेगा। और कहा गया है ना कि हमारा सेकंड ब्रेन गट हेल्थ है और इसमें 1 मिलियन गुड बैक्टीरिया है। सिंपली प्रोबायोटिक बैसिलोस कोगुलेंस है, जो बहुत ही अच्छा होता है, आपकी गट हेल्थ को साफ करने का काम करता है। अंदर पित्त के थैली के अंदर एसिड्स के अंदर तक जाता है, जो गट हेल्थ जो दही में होता है प्रोबायोटिक है, बट ये ऐसा काम नहीं करता, ये अंदर तक जाता है। और एक बात और, इसके बाद शेक ले सकते हैं। वर्कआउट जो हम करते हैं मैं, तो इससे क्या होता है, जब हमारी मसल्स टूटती है, जब हम अच्छा हार्ड वर्कआउट करते हैं ना, चाहे कोई भी उम्र में हो, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, पिलो उठा सकते हैं। जो ज़्यादा उम्र के हैं, पिलो उठा के भी तो वर्कआउट होता है। थोड़ा सा हाथ पैर ऐसा मुंडी, अगर बैठे हैं कहीं पे, कहीं पर भी बैठे हैं, तो ऐसा ऐसा करते रहिए, ऐसा ऐसा। मतलब कोई चाय कॉफ़ी मत बोले तो आप उसको सीधे ऐसे ना कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जो आप इसके ना करने का सबसे अच्छा चीज़ है। तो हम कहेंगे भाई मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और क्या। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इसके साथ शेक ले सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हंगर होता है तो 4 फार्मूला, 2 प्रोटीन, 1 शेक मेट, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा हेल्दी, आपको मंचिंग करने से बताएगा। इसके बाद आप सलाद ले सकते हैं, सॉरी फ्रूट्स ले सकते हैं 1 घंटे बाद, जो बहुत ही अच्छा, थोड़ा छोटे पोर्शन में लें, ज़्यादा नहीं कि भर के बोला गया है। इसके बाद आप 1 घंटे बाद सलाद ले सकते हैं, छोटे पोर्शंस में ले सकते हैं। खाना जो आप लंच करना चाहते हैं वो आप ख्याल करिए, गेहूँ का रोटी, ग्लूटन से बचिए, ज्वारी, बाजरी, नाचनी, दाल, ये सब लीजिए, जो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप मखाना ले सकते हैं। इसके बाद एक हर्बल लाइफ का हाइड्रेट आता है, जो बहुत ही अच्छा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आपकी विटामिन बी के जितने भी होते हैं, B12, B6 जो भी होता है, वो बहुत अच्छा होता है और 10 नाल पानी का ताकत आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर होता है, जो चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ शेक ले सकते हैं। मतलब आप चेक करेंगे, जब आप फिटनेस लेवल पे जाएँगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इतना ज़रूरी है और बहुत ईज़ी लेवल है। आप अगर रात का खाना आप नहीं खाएँ और शेक पी लेना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फिटनेस लेवल पे काम करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।